Hello students, welcome to my YouTube channel. कमेंट कई बार ऐसे आ जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं है एक्चुअली में कि उनकी गलती है क्या। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप कमेंट करते हो, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, देख रहे हैं ऑनलाइन, बिकॉज आप ही की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम बैठे हैं और यूट्यूब के ऊपर जो भी चल रहा है वो आप ही के लिए चल रहा है और कोशिश यही है कि जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जा सके। एक कमेंट आपकी आंखों के सामने है, इन्होंने लिखा है कि मेरे लिसनिंग में 70 है, रीडिंग में 80 है, स्पीकिंग में 75, राइटिंग में 63। मुझे लगता है कि मेरे जो मार्क्स कटे हैं वो किसकी वजह से कटे हैं? वो कटे हैं राइटिंग ऐसे की वजह से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सभी चारों मॉड्यूल्स में कौन कौन से सब मॉड्यूल्स होते हैं। लिसनिंग में समराइज स्पोकन टेक्स्ट, मैं एब्रीविएशंस यूज करूंगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, highlight correct summary, filling the blanks, highlight incorrect word, write from dictation. Reading में multiple choice, multiple answer, single answer, read a paragraph, filling the blanks, reading वाले, filling the blanks, reading and writing वाले. Speaking में read aloud, repeat sentences, describe an image, read a lecture, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा राइटिंग में दो ही टॉपिक होते हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। इनका ये मानना है कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पर है, सॉरी समराइज स्पोकन टेक्स्ट नहीं, ऐसे राइटिंग सेक्शन। जल्दबाजी में मैंने समराइज स्पोकन टेक्स्ट दिया, सॉरी। इनका क्या मानना है, ये जो स्टूडेंट है इनका मानना है कि जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है। मेरे अकॉर्डिंग प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। आप जैसे कई स्टूडेंट होंगे, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, कई स्टूडेंट होंगे जो ये मानते हैं कि अगर हमारे राइटिंग में स्कोर नहीं आए ना तो प्रॉब्लम ऐसे राइटिंग में है। नहीं, अगर आपने राइटिंग के टेम्पलेट में कोई मिस्टेक नहीं की, कॉमे की मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, वोकैबुलरी, A to Z एग्जैक्ट जैसा आपको लिखना चाहिए था वैसा मैं मान के चलता हूं, अगर आपने लिखा है तो प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। अब इस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। देखो, इनके स्पीकिंग में 75 आए हैं और रीडिंग में 80 आ गए, बाप रे, ठीक है। तो अगर आप देखिए इनका ये सेक्शन 80 है, ठीक है, और स्पीकिंग के अंदर रीडिंग और लिसनिंग के स्कोर्स होते हैं, ये लो। अब ये ऐसी सिचुएशन है कि राइटिंग के अंदर इनके 63 क्यों आए, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां कहां पर हो सकती है। अब देखो, रीडिंग या राइटिंग ये सारा सही गया है आपका, क्योंकि मैं अगर होता रीडिंग या राइटिंग फिल द ब्लैंक्स अगर आपके सही नहीं होते तो मार्क्स और कम होने थे, लेकिन यहां पर तो आपके 80 आए हुए हैं। और इस टॉपिक को भी आप थोड़ा सा देखिए जरूर, क्योंकि इसमें भी दिक्कत हो सकती है। इसमें तो राइटिंग के मार्क्स होते ही नहीं है। अब इसमें चेक करते हैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट और राइट फ्रॉम डिक्टेशन और फिलिंग द ब्लैंक्स। अब ये आपको देखना है कि आपने देखो समराइज रिटन टेक्स्ट, इसके अंदर भी अब ऐसे टेम्पलेट की वजह से सबसे पहले तो मुझे ये नहीं पता लग रहा कि इनके 80 मार्क्स रीडिंग में आए कैसे। अगर रीडिंग में 80 मार्क्स होते, अब देखो ऐसी सिचुएशन को मैं कैसे एनालाइज कर पाऊंगा, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर ऐसे राइटिंग में दिक्कत आ रही है तो बाकी सारे सेक्शन में सही है, पर ऐसे राइटिंग तो 15 नंबर का होता है, तो 90 में से 15 माइनस करो तो हमारे पास बचते हैं 75, और 75 में से इनके 63 आ गए, ठीक है। तो इनके कम से कम 70 तो आने चाहिए थे ना, अगर मैं मान के चलूं बाकियों में कोई गलती तो या थोड़ी बहुत गलती हुई है, अभी भी इनकी लैकिंग किस में है,
ये सेक्शन में है समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, क्योंकि लिसनिंग के मार्क्स सिर्फ 70 हैं। यहाँ पर भी लिसनिंग में मार्क्स मान के चलता हूँ कि आपका रिपीट सेंटेंस और रीड अ लेक्चर ये तो ठीक हो चुका होगा, इसमें एक दिक्कत आई है, उसकी वजह से ये इम्पैक्ट पड़ा लिसनिंग के ऊपर। और अगर आपका ये ठीक है, दिक्कत नहीं आई है, तो फिर प्रॉब्लम आती है यहाँ पर समराइज स्पोकन टेक्स्ट में। इसमें आपने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, ये भी आपका ठीक हो गया, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड भी ठीक है पूरा, क्योंकि रीडिंग के जितने भी पार्ट हैं वो सारे ठीक हैं। रीडिंग के मार्क्स इसमें भी होते हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि आपके रीडिंग में 80 स्कोर्स हैं गाइस, मतलब ठीक है सारा कुछ जितना होना चाहिए। फिलिंग द ब्लैंक्स भी रीडिंग और राइटिंग वाले आपके ठीक है। प्रॉब्लम देखो यहां पर हो सकती है राइट फ्रॉम डिक्टेशन में, फिलिंग द ब्लैंक्स में, या समराइज स्पोकन टेक्स्ट में। अगर आपने राइटिंग के स्कोर इंप्रूव करने हैं तो इन 3 टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए इस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग। बाकी नहीं मुझे पता, बाकियों का सिचुएशन अलग भी हो सकता है। अगर आपने 7 ईच लेने हैं, क्योंकि आपके देखो सिर्फ राइटिंग में मार्क्स अगर कम होते हैं, अगर आप एस्से की बात करो कि मेरे एस्से में मार्क्स जा रहे हैं, तो 63 तो अभी तो आए गए ना आपके, तो 63 मतलब 12 मार्क्स अभी भी कम है। मैं 0 मान के चला हूं, इसका 15 नहीं मान के चला, मैं इसका 0 मान के चलता हूं। आप कह रहे हो ना कि 0 मान के चला हूं, अगर इसमें से भी कुछ नंबर मिला है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, अब रीडिंग और राइटिंग तो ठीक हो गया बिकॉज इसमें 80 आए हुए हैं, तो मसला किस में है, ये 3 टॉपिक में, ये 3 टॉपिक के अंदर। अब इसके अंदर कौन कैसी गलतियां हो सकती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, कॉमा मिस्टेक, ठीक है, लाइन बनानी नहीं आ रही ज्यादातर इसमें, और राइट फ्रॉम डिक्टेशन में। अब आप ये, अगर स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आप ये देख सकते हैं कि मुझे राइट फ्रॉम डिक्टेशन 101% सारे सही गए हैं, तो फिर आप दूसरे टॉपिक में चेक करिए क्या इसमें आपको सुनाई दिया। अगर ये भी नहीं आप कह रहे हैं कि मुझे सारा सुनाई दिया, तो इस टॉपिक में चेक करिए, क्योंकि इसमें तो गलतियां होनी ही होनी है अगर आपके बेसिक रूल नहीं क्लियर है तो 7 ईच के लिए ना गाइस, कई बच्चे मेरे पास ऐसे भी आते हैं, बड़ी बार पेपर दे दिया 7 ईच। सो सारे टॉपिक्स का जो क्या नाम है उसका, सारे मॉड्यूल आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। आपने देखा कितने अच्छे स्कोर्स हैं इस बच्चे के, 79 लेने की इसकी कैपेबिलिटी है, लेकिन नहीं पता चल रहा। अब अगली बार ये स्कोर आए या ना आए कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना, कोई गारंटी नहीं है। तो अपनी प्रॉब्लम को समझिए फिर एग्जाम देने जाइए, बार बार टाइम और पैसा वेस्ट मत कीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपका कोई भी टारगेट है 6 ईच, 6.5, 7 ईच, कुछ भी, तो आप उस प्रॉब्लम को समझिए फिर आप एग्जाम देने जाइए, अदरवाइज नहीं आएगा एग्जाम में स्कोर, ठीक है। मैं तो चाहता हूं कि मेरी वीडियो देखकर ही आपके अच्छे स्कोर आ जाए, कोचिंग की जरूरत ना पड़े, पर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो बार बार पैसा वेस्ट मत करिए। सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हम आपको कोचिंग देते हैं। बेस्ट ऑफ लक।